हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीकेजी स्टडी चैनल में। आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में। मैं आपको पहले के सारे चैप्टर बता चुकी हूँ। पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश, चोल वंश, ये सब हमारा हो चुका है आगे के वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे यादव वंश, होयसल वंश, कदम वंश और गंग वंश के बारे में। ठीक है, तो इसका हम पहले बताते हैं आपको यादव वंश के बारे में। तो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लन पंचम ने की थी। किसने की थी? भिल्लम पंचम ने की थी। किसकी स्थापना? यादव वंश की। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघड़ था। कब से कब तक था? 1210 ईस्वी से 1246 ईस्वी पूर्व तक था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र थे। कौन थे? रामचंद्र थे। इस वंश का अंतिम शासक कौन थे? रामचंद्र जी थे। नेक्स्ट है, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मालिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। जिसने क्या किया? इसका अंतिम शासन स्वतंत्र शासन कौन था? रामचंद्र था। जिसने क्या किया था? अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। अब हमारे इसका नेक्स्ट आता है कौन सा? होयसल वंश। कौन सा आता है? होयसल वंश के बारे में बताने जा रहे हैं आपको। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा है। यादव वंश की शाखा है होयसल वंश, कदम वंश और गंग वंश। ठीक है, तो होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा है। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। किसने की थी? विष्णुवर्धन ने की थी होयसल वंश की स्थापना। नेक्स्ट है हमारा बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। कब किया था? विष्णुवर्धन ने 1117 ईसा पूर्व में किया था। क्या किया था? बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया था। किसने निर्माण किया था? विष्णुवर्धन ने किया था 1117 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब किया था? 1117 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? होयसल वंश का अंतिम शासक था वीरबल्ला तृतीय था। कौन था? वीरबल्ला तृतीय था। नेक्स्ट है, जिसे मलिक कफूर ने हराया था। वीरबल्ला तृतीय को किसने हराया था? मलिक कफूर ने हराया था। नेक्स्ट है, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र थी। कदम वंश, अब मैं यादव वंश का कदम वंश बताने जा रही हूँ। कदम वंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी क्या थी? वनवासी थी। कदम वंश की राजधानी क्या थी? वनवासी थी। नेक्स्ट हमारा आता है अब क्या? गंग वंश। गंग वंश की स्थापना किसने की थी? बृहस्पति पंचम ने की थी। किसने की थी? बृहस्पति पंचम ने की थी। यादव वंश की स्थापना किसने की थी? भिल्लम पंचम ने की थी। ठीक है, तो अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कौन है? कोंकणी वर्मा था। कौन था? कोंकणी वर्मा था। अभिलेखों के अनुसार मतलब पता चलता है कि गंग वंश के प्रथम शासक कौन थे? कोंकणी थे। नेक्स्ट है हमारा, गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलाला थी। क्या थी? कोलाला वहाँ की प्रारंभिक राजधानी थी, जो बाद में तलकाड़ में हो गई। क्या हो गई? तलकाड़ में विभाजित हो गई। नेक्स्ट है, दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। दंतक सूत्र पर टीका लिखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? गंग शासक का माधव प्रथम था। नेक्स्ट है, इसका आता है, ये भी यादव वंश का ये पार्ट है, काकतीय। ठीक है, काकतीय के बारे में आपको बताने वाली हूँ। काकतीय वंश का स्थापक कौन थे? बीटा प्रथम थे। कौन थे? बीटा प्रथम। ये मैथ वाला बीटा नहीं है, ये बीटा किसी का नाम है। ठीक है, जिन्होंने काकतीय वंश की स्थापना की थी, बीटा प्रथम, जिसने हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया था। हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का क्या किया था? गठन किया था, जिसकी राजधानी क्या थी? अमनकोंठा थी। क्या थी? अमनकोंठा जिसकी राजधानी थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गणपति था। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? गणपति था। नेक्स्ट है, रुद्रमा देवी गणपति की बेटी कौन थी? रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी। ठीक है, गणपति की बेटी कौन थी? रुद्रमा देवी थी। नेक्स्ट है, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया। उनकी बेटी जो गणपति की बेटी थी, कौन? रुद्रदामना जी जो थी, उन्होंने क्या काम किया? महाराज का नाम ग्रहण किया। जिसने 35 वर्ष तक शासन किया था। गणपति ने कितने वर्ष तक शासन किया था? 35 वर्ष तक शासन किया था। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगला में स्थानांतरित कर ली थी। कहाँ पे स्थानांतरित कर ली थी? वारंगला में। गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित कर ली थी? वारंगला में। इस राजवंश का अंतिम शासक कौन? इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 ईसा पूर्व से 1323 ईसा पूर्व तक था। ठीक है,
तो मैं आपको एक बार रिवीजन मत करा देना चाहती हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन वो ऐसे पूछा जाएगा, देवनागरी यादव वंश की स्थापना किसने की? भिल्लम पंचम ने। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इस वंश की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग ये ज़्यादा करके याद रखिएगा कि किस चीज़ की स्थापना किसने की और कब क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो इसमें होयसल वंश की स्थापना किसने की? होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा है, ठीक है। होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। किसने की थी? विष्णुवर्धन ने की थी। फिर आगे कदम वंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने की थी। नेक्स्ट है फिर क्या? गंग वंश की स्थापना वज्रहस्त ने की थी, ठीक है। ऐसे इसमें भी आपको काकतीय का बीटा प्रथम है, ठीक है। वो मैथ वाला बीटा नहीं है जो सब भी लोग समझते हैं, मैथ में बीटा आता है ना, एक बीटा थीटा, वो नहीं, इसमें बीटा किसी का नाम है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।